हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे टीके मिक्स चैनल में। आज हम पढ़ेंगे बोन के बारे में। आशा करते हैं आप सभी लोग सही होंगे। चलिए अब हम बोन्स के बारे में पढ़ते हैं। ये बोन्स का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट वीडियो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पे उपलब्ध है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बोन के बारे में। पहला पॉइंट है ऑर्थोपेडिक। ऑर्थोपेडिक ये स्पेशलिस्ट होते हैं बोन के। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फ्लामेशन ऑफ बोन। ऑस्टियोमिलाइट्स, बोन में जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको ऑस्टियोमिलाइट्स कहते हैं। ह्यूमन स्केलेटन को इंडोस्केलेटन भी कहा जाता है। इंडोस्केलेटन मीन्स होता है द बोन इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स दैट गिव इट्स स्पेस एंड सपोर्ट। जो बोन होता है वो हमारे बॉडी के अंदर साइड प्रेजेंट होता है। ये हमारे बॉडी को शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऑस्टियोमिलेशिया। Due to lack of minerals in bone like calcium, phosphorus is known as softening of bone। ये एडल्ट्स में इसको ऑस्टियोमिलेशिया कहते हैं और चिल्ड्रंस में इसको रिकेट्स कहते हैं। ये बोन का एक बीमारी जो मिनरल्स की कमी से होता है। ये बोन को सॉफ्ट कर देता है। ये पिक्चर में शो किया गया है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैल्शियम साल्ट। मेक इट हार्ड एंड रिजिड। कैल्शियम साल्ट जो होता है वो हमारे बोन को हार्ड और रिजिड बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मिनरल साल्ट। मेनली कैल्शियम एंड फास्फोरस कंबाइंड विथ हाइड्रोक्सी ग्रुप। कैल्शियम और मिनरल जो है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप में मिलकर मिनरल साल्ट बनाते हैं। नेक्स्ट है टेंडेंट। एक जॉइंट है जो मसल्स को बोन से कनेक्ट कर, और लिगामेंट भी एक जॉइंट है जो बोन से बोन को कनेक्ट करता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ बोन। पहला पॉइंट है, इसमें पहला सेल है ऑस्टियोप्रोजेनरेटर सेल। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। स्टेम सेल दैट कैन डिवाइडेड एंड डिफरेंशिएट इनटू ऑस्टियोब्लास्ट फाउंड इन बोन मैरो। जो स्टेम सेल है वो बोन मैरो में पाया जाता है। ये डिवाइड और डिफरेंशिएट होता है ऑस्टियोब्लास्ट में। हमारा सेकंड टॉपिक है ऑस्टियोब्लास्ट। फॉर्मिंग सेल दैट सीक्रेट कोलेजन एंड मिनरल्स क्रिएटिंग द बोन मैट्रिक्स। दे बिकम ट्रैप्ड एंड टर्न इनटू ऑस्टियोसाइट। इसका मतलब है जो बोन बनाने वाली सेल है वो कोलेजन और मिनरल्स को सिक्रीट करती हैं जिससे बोन मैट्रिक्स बन सके। वो वहाँ पे जाके फंस जाती है और ऑस्टियोसाइट बन जाती हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड टॉपिक ऑस्टियोसाइट। Mature bone cell located within the hard matrix in small cavities called leukemia that maintain the bone tissue and communicate with other cells। इसका मतलब है जो हार्ड मैट्रिक्स होता है उसके अंदर मैच्योर बोन सेल प्रेजेंट होता है। इसका मतलब होता है स्मॉल कैविटी में जो ल्यूकेमिया नाम से हम जानते हैं जिसे, ये बोन टिश्यू को मेंटेन रखती है और अदर बोन से कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑस्टियोक्लास्ट्स। ऑस्टियोक्लास्ट्स large cell that resolve breakdown old and damaged bone tissue crucial for remodeling and calcium residues। रिजॉर्व मतलब होता है ब्रेक डाउन। लार्ज सेल जो होता है वो पुराना और डैमेज हो जाता है तो उसे ब्रेक डाउन करके उसे रीमॉडल दोबारा बनाया जाता है और उससे कैल्शियम रिलीज करवाया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ बोन। हमारे 6 तरीके का टाइप है, मेनली 5 माना जाता है। पहला है लॉन्ग बोन। लॉन्गर देन दे आर वाइड विद अ सॉफ्ट एंड टू एंड सपोर्ट वेट एंड अलाउ मूवमेंट। एग्जाम्पल है फीमर, ह्यूमरस और फेलेंजियस। ये लंबे होते हैं और वाइड होते हैं। ये सॉफ्ट होते हैं और इसके 2 सिरे होते हैं, 2 एंड्स होते हैं। ये हिलने डुलने में मदद करता है और हमारे वेट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके एग्जाम्पल है फीमर, ह्यूमरस, फेलेंजियस, क्लेविकल, फीमर, अल्ना, टिबिया, रेडियस और भी काफ़ी हैं। हमारा नेक्स्ट है शॉर्ट बोन। रफ क्यूब शेप्ड प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी एंड सब मूवमेंट। एग्जाम्पल कार्पल इन द रिस्ट एंड टार्सल इन द एंकल। ये रफ हमारे बोन्स को हिलने डुलने और कुछ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और मूवमेंट में हेल्प करता है। जो हमारे हाथ की स्थिरता देते हैं और मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। हमारा थर्ड है फ्लैट बोन। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। फ्लैट बोन thin, flatten and other curved and provide organs and protect organ and provide muscle attachment। Example sternum, ribs, skull bone। ये पतली, चपटी और अक्सर मुड़ी हुई होती हैं और ये हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है और ये मसल्स को अटैच करने में भी हेल्प करती है। इसके एग्जाम्पल हैं स्टर्नम, रिब्स एंड स्कल बोन। नेक्स्ट हमारा है इरेगुलर बोन। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। हैव कॉम्प्लेक्स शेप्स दैट डज नॉट फिट अदर कैटेगरीज। एग्जाम्पल
ये कॉम्प्लेक्स शेप में होते हैं, इनका शेप इरेगुलर होता है, मतलब जटिल होता है। इसका एग्जाम्पल है स्फेनॉइड, इथेनॉइड, पेल्विक एंड वर्टिब्रा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिस्मॉइड बोन। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। स्मॉल सीड लाइक बोन्स एम्बेडेड विथ इन टेंडन्स प्रोटेक्टिंग दैम फ्रॉम स्ट्रेस। इसके एग्जाम्पल हैं पटेला या फिर नी कैप और फिजिफॉर्म इन द रिस्ट। आइए समझते हैं। ये छोटी होती हैं सीड के तरह और ये टेंडन के अंदर मिलती हैं जो इन्हें तनाव से बचाती हैं। नेक्स्ट है हमारा सुचरल बोन, इसे हम वॉर्मियन बोन भी कहते हैं। स्मॉल बोन फाउंड बिटवीन द जॉइंट्स सुचर्स ऑफ द स्कल। ये स्मॉल बोन्स होते हैं जो जॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम सुचर कहते हैं। ये ज़्यादातर स्कल बोन्स में प्रेजेंट होते हैं। हमारा नेक्स्ट है बोन कंपोनेंट, बोन कॉम्पोजिशन। इसमें पहला है ऑर्गेनिक मैट्रिक्स, जिसे हम ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी कहते हैं। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। अबाउट 30 to 40% ऑफ बोन्स ड्राई मास, प्राइमरली कोलेजन फाइबर प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेजिस्टेंस टू टेंशन। ये हमारे बोन के 30 to 40% होता है ड्राई मास के। ये हमारे बोन के ड्राई मास के 30 to 40% होता है। ये मुख्य रूप से कोलेजन फाइबर्स में मिलते हैं। ये प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी, ये तनाव सहने की क्षमता भी प्रदान करते हैं। हमारा सेकंड है इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स, जिसमें हम मिनरल कंपोनेंट्स भी कहते हैं। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। अबाउट 60 to 70% बोन मैट्रिक्स, बोन ड्राई मास मेनली कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स, जिसे हम हाइड्रोक्सीपिटेट भी कहते हैं, गिविंग बोन हार्डनेस एंड कॉन्सेप्टिव स्ट्रेंथ। ये हमारे बोन के ड्राई मास के में 60 to 70% प्रेजेंट होती है। इसमें कैल्शियम फॉस्फेट और क्रिस्टल प्रेजेंट होता है। ये हमारे बोन को हार्डनेस प्रोवाइड करती है और पुशिंग फोर्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है। थर्ड है हमारा वाटर। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। लिविंग बोन कंटेन्स अबाउट 10 to 20% वाटर। जो जीवित बोन होते हैं वो हमारे बॉडी में 10 to 20% वाटर को कंज्यूम करते हैं। आज का टॉपिक इतना ही। थैंक यू। बोन हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच। आप सभी ने इस वीडियो को देखा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें। हम ये और सुधार लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।